एक महिला अधिकारी स्नेहा को पहली बार अपने सीनियर द्वारा एक कैदी से पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है वह चौंक जाती है क्योंकि सामने बैठा घायल कैदी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साथी विक्रम होता है, जिससे उसे उसी दिन गुप्त रूप से मिलना था। विक्रम बुरी तरह जख्मी होता है और उसे उस हालत में देखकर स्नेहा का दिल भर आता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती क्योंकि उसे पता होता है कि उनकी पूरी बातचीत पर नजर रखी जा रही है। वह ऊपर से सख्ती दिखाते हुए उससे सच कबूल करने को कहती है, लेकिन साथ ही मेज पर हल्की थपथपाहट के जरिए मोर्स कोड में उससे बात भी करती रहती है। वह जल्दी जल्दी संगठन के बारे में जानकारी पूछती है क्योंकि विक्रम के पकड़े जाने के बाद उसका संपर्क टूट चुका होता है। विक्रम भी मोर्स कोड में ही सारी जरूरी जानकारी उसे दे देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह स्नेहा से कहता है कि वह उसके सीनियर तक यह संदेश जरूर पहुंचा दे कि चाहे उस पर कितना भी अत्याचार किया जाए वह कभी भी कोई राज नहीं खोलेगा। यह सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है क्योंकि उसका असली काम अभी बाकी है। वह जानती है कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और उसके साथी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। वह चुप हो जाती है ताकि कोई शक न हो, लेकिन उनकी यह खामोशी ही वहाँ मौजूद एजेंट्स को अजीब लगने लगती है। तभी एक अधिकारी कमरे में आता है, पहले विक्रम को देखता है और फिर स्नेहा की ओर घूरता है। वह शक भरी नजर से पूछता है कि क्या वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। स्नेहा कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी भींची हुई मुट्ठियां और आंखों में छिपे आंसू उसकी हालत बयां कर देते हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है और खतरा बढ़ जाता है।